नमस्कार। आज बात करते हैं अनुभव, सुख दुख और सफ़र के बारे में। कुछ शब्द हैं जो मैंने अपनी डायरी में संजो के रखे थे। 2023 के शब्द हैं। ऐसे ही आज पन्ने पलट रहा था तो कुछ शब्द मिल गए, सोचा साझा करने चाहिए, तो कर देते हैं। जैसा कि मानस क्या सोचता है, मानस सोचता है सफ़र लंबा है, ठहराव मिल जाए तो आराम कर लूँगा, किंतु सफ़र तो ऐसा है जो अध्यात्म की राह में सिर्फ चलते हुए ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही पूरा होगा, तभी ठहराव मिलेगा, वहीं जाके आराम मिलेगा। मानस मानता है कि उसके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसलिए उसे सुख दुख इन सब बातों का अनुभव करना पड़ता है। किंतु बात केवल सिर्फ एकमात्र केवल मान्यता की है। जानते हैं ऐसा क्यों? वो कहते हैं ना, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। मान्यता ही है ना, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। देखो, ध्यान साधना से योग की वो क्रिया उत्पन्न हो सकती है जहां ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा। वहां पर जो भावना उत्पन्न होती है वो केवल संभाव होता है, एक ही संभावना, संभावना वाली संभावना नहीं, केवल संभाव, जहां कुछ और रह ही नहीं जाता। और ये केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही दे पाता है। योग ध्यान इसमें बहुत सहायता करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सब कुछ ना अनुभव है, केवल अनुभव। जो बीत चुका है वो अनुभव के सिवाय और कुछ है भी नहीं। कुछ है क्या? आप बताओ, कुछ है क्या? बताओ, जो बीत गया वो अनुभव के अलावा कुछ और है? नहीं है ना। बीता हुआ वापस नहीं आ सकता, बदला नहीं जा सकता, समर्थता नहीं है। किसी भी मानव में ये समर्थता नहीं है कि वो बीता हुआ वापस ला सके या उसको बदल सके। You can't control the things, or you are not the power to change or do something in favor of you। मेरी इंग्लिश अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, जैसी भी है काम चला हुआ है, मात्र समझ में आ जाए इतना काफ़ी है। तो क्यों लेके बैठे हो उसको? जो अनुभव है, केवल मात्र अनुभव है, उसको पकड़ के क्यों बैठे हो? उस अनुभव से सीखो ना,
सीखो, आगे बढ़ो। अनुभव से सीखना अच्छी बात है, किंतु अनुभव में बार बार रोना, उसी अनुभव को सोच के याद करके पीड़ा का एहसास करना, ये मूर्खता है। अगर कुछ अच्छा है तो उसको बताओ, सिखाओ, लोगों को एग्जाम्पल्स दो, सीखो। किंतु वो अनुभव अच्छा नहीं था तो उसको याद भी कर रखने की क्या जरूरत है? भूल जाओ ना यार। जैसे पिछले जन्मों के अनुभव भूल गए हो ना, केवल संस्कार में बचे हैं कुछ अनुभव। पहचानो उसको, जानो उसको, भूलना शुरू करो। भूलने की यात्रा अध्यात्म की यात्रा की शुरुआत होती है। बीते को अनुभव जानो और जो प्राप्त है उसमें संतुष्टि रखो, तो जीवन अत्यंत सरल हो जाएगा। किसी ने कहा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कर्म करो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। कर्म करो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। आपको जो प्राप्त हो चुका है वही आपके लिए पर्याप्त है। मानो मेरी बात। देखो, समझो, अनुभव लो और समझ के आपको ये ज्ञान होगा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ईश्वर, प्रकृति, नियति आपको उतना ही देता है जितना आपके लिए ज़रूरी है। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है ही नहीं ना, मिलेगी नहीं। कोशिश करके देख लो, कोशिश करने में हर्ज नहीं है। अगर कोशिश करने से सफलता मिलती है तो अच्छी चीज़ है। कोशिश ही कर्म है ना। कर्म जो है वो कोशिश ही तो है। तो कोशिश करो। अगर कोशिश से वो चीज़ प्राप्त होती है तो वो आपके हिस्से में थी, किंतु कई कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तो ये भी तो जानो, वो नियति नहीं थी आपकी। नियति कुछ और है, उसको पहचानने की कोशिश करो। देखो, वो क्या है कि कोई दूसरा अच्छा बुरा नहीं होता। यहाँ सिर्फ केवल हम ही अच्छे हैं, हम ही बुरे होते हैं। मेरे बात का तात्पर्य समझो। ये सोच से है, सोच पर निर्भर करता है। थोड़ा बुरा मिला तो भी शुक्र करो कि थोड़ा मिला। अगर ज़्यादा बुरा मिल जाता तो अनुभव लो उससे। अनुभव जान के अगला कर्म करो, आगे बढ़ो, रुको मत उस पे। सुख मिले तो सुखी ना कहलाओ और दुख मिलने पर दुखी ना कहलाओ। अतिथि हैं दोनों, मेहमान हैं। दे आर जस्ट गेस्ट्स। ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, ना सुख ना दुख। दोनों का काम है आना जाना, कुछ देना कुछ लेना और निकल जाना। ये तो बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे। अनुभव लो ना इससे। एक और बात कही है किसी ने, रात गई बात गई। ऐसा जिसने भी कहा है ना, मैं उसको बहुत सज्जन पुरुष मानता हूँ, बहुत सज्जन व्यक्ति मानता हूँ। पुरुष हो या महिला, जिसने भी कहा ये बात, बहुत सज्जन है वो। जो बीत गया उसको भूल जाओ। इसका तात्पर्य दुख और सुख से है। पीड़ा मिली, मिल गई, उसी में उलझे रहोगे या आगे बढ़ोगे? आगे बढ़ो मित्रों, आगे देखो बंधु। जो बीत गया उसको बीत जाने दो, याद कर क्यों परेशान होना। अनुभव समझ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य की प्राप्ति करो, तपस्या करो।
तपस्या। अगले वचन तपस्या पे दूंगा, अगला वीडियो तपस्या के ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। मेरी बात को प्यार से सुनने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।